बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। कुछ टाउट्स जो हैं गैरत से आ रही, वो इस बजट को बड़ा शानदार बता रहे हैं। इन लोगों के अंदर इतनी बेशर्मी और बेगैरती है, इतने ये बेहिस हैं कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। और ये टाउट्स जो बेगैरत हैं, ये मुझे बहुत से दोस्त, मैंने आज ट्वीट करके डिलीट भी किया, मुझे लोग कहते हैं कि यार ये आप ना दिया करें गाली, लेकिन फिर ये मैं गाली इसको समझता नहीं हूँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मरीम नवाज़ के हक़ में तकरीर करते हुए पार्लियामेंट में खड़े होकर लफ्ज़ बेगैरत इस्तेमाल किया था, और बाद में उन्होंने कहा था एक पार्लिमानी लफ्ज़ है। तो जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी पार्लियामेंट में ये इस्तेमाल कर सकते हैं लफ्ज़ बेगैरत, तो हम व्लॉग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसे टाउट्स बेगैरत हैं कि ये अपने पैसे जो है वो जस्टिफाई करने के लिए बजाय किसानों की जो हालत ज़ार है, जो मुल्क में लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, जो ये बात जो डॉक्टर फ़ारूक सलीम बता रहे हैं, ये सूरत हाल है मुल्क में। और ये टाउट्स बेगैरत जो है ये बता रहे हैं कि जनाब बड़ा कमाल शहबाज शरीफ ने बजट दिया। हाँ, तुम लोगों के लिए दिया होगा, तुम्हारी तनख्वाहें बढ़ा दी होंगी, तुम्हें जो तीन तीन जगहों से तनख्वाहें मिल रही हैं, किसी को एक को PTV से भी मिल रही है, एक प्राइवेट चैनल से भी मिल रही है, एक सोशल मीडिया के सेटअप से भी मिल रही है। अब नए सेटअप, हर एक टाउट को अब 1-1 करोड़ रुपया बजट मिल रहा है कि तुम अपना स्टूडियो बनाओ, बंदे रखो, 1-1 करोड़ इकट्ठा बजट मिल रहा है हर टाउट को। और पर मंथ अलग है 3 लाख 5 लाख जो स्टूडियो का खर्चा है, जो मुलाजमीन उनका जो उनको अपने मिल रहे हैं वो अलग हैं। तो हर टाउट कम अज़ कम आवाम के टैक्स के पैसों से आपको और हमें 1.5 करोड़ में पड़ रहा है मंथली। ये है इस वक्त सूरत हाल। डॉक्टर फ़ारूक सलीम कहते हैं कि वो जो बात आगे है वो मैं बताता हूँ जो बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि दो बहुत काबिल भरोसा फिगर्स हैं। एक ये कि कितने लोग ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल्स में गए और देही इलाकों में खाद कितनी फ़रोख्त हुई। कराची के फिगर्स के मुताबिक शहरी इलाकों में ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल्स में जाने वालों की तादाद में 40% कमी आई है। मुल्क भर के देही इलाकों में खाद की फ़रोख्त में कमी आई है। नज़र तो यही आ रहा है कि मामला कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि क़ुव्वत ख़रीद का, ये अब दो चीज़ें हैं जो बहुत अफसोसनाक हैं। कहते हैं क़ुव्वत ख़रीद का बेड़ा गर्क हो चुका है। मैं ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ कि जो इस वक्त इस कशमकश में कि बिजली का बिल दें या बच्चों के स्कूल की फ़ीस, आगे जो बता रहे हैं वो बहुत ही तशवीशनाक है, दिल दहला देने वाली उन्होंने बात बताई है। उन्होंने कहा मैं ऐसे भी ख़ानदानों को जानता हूँ जो इस वक्त बिजली का बिल देने के बाद सोच विचार में है कि क्योंकि हम एक बच्चे की स्कूल फ़ीस दे सकते हैं, तो हम 2 में से 1 बच्चे को स्कूल से निकलवा लें। तो उन्होंने कहा कि वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है कि किस एक बच्चे को, बेटी को या बेटे को, या 2 बेटे हैं या 2 बेटियां हैं, तो किस एक बच्चे को स्कूल से निकलवा लें और किस एक को अच्छे स्कूल में पढ़ने दें। ये इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर हालात हैं। मुझे चौकाज़म के एक जर्नलिस्ट ने बताया, उन्होंने कहा कि एक आदमी की दुकान पे बच्चे 1 या 2 काम करते थे, तो उसने उन बच्चों को फारिग कर दिया, उनको वो कुछ पैसे देता था जो उसकी वर्कशॉप पे काम करते थे, और उसने अपने बेटों को जो है वो स्कूल से निकलवा के और अपनी वर्कशॉप पे डाल दिया कि क्या इनसे मैंने इनकी पढ़ाई करवानी है, ना मैं उन बच्चों को जो मैंने रखे हुए हैं उनको तनख्वाह दे सकता हूँ, तो ठीक है बच्चे अपने वर्कशॉप पे आ जाएँ, काम भी सीख जाएंगे। तो ये लोगों के हालात हैं। और ये बेगैरत टाउट्स जो हैं ये यहाँ पे जश्न मना रहे हैं और ट्वीटें कर रहे हैं कि कमाल हो गया, धमाले डाल रहे हैं कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त बजट जो है वो पेश किया है शहबाज सरकार ने। मतलब शहबाज सरकार ने खुद अपनी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में तस्लीम कर लिया है कि हम नाकाम हो गए। लेकिन एक ये टाउट्स और दूसरे जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब जो है ना, वो जब एक रिपोर्टर यहाँ पे भी बैठे वसीम मलिक साहब, इनसे जब भी मिलते हैं जाहिया अफरीदी साहब तो कहते हैं खुशियाँ मनाओ, कमाल मुल्क चल रहा है, ज़बरदस्त ये हुकूमत डिलीवर कर रही है, ये निज़ाम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और कहते हैं, और उनके चेहरे, उनको जो लोग मिल के आते हैं ना, वो कहते हैं कि परेशानी इस बात की नहीं है कि वो ये कहते हैं कि मुल्क ठीक चल रहा है, परेशानी इस बात की है कि उनके चेहरे पे जो इत्मीनान है, वो कन्विंस है इस बात पे कि मुल्क ज़बरदस्त चल रहा है। बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। आपको तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस बना दिए तो मुल्क ठीक चल रहा है, तो आप तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस बने। फिर उसके बाद फ़ारूक सलीम साहब कहते हैं कि पिछले 2 बरसों में महंगाई की शरह तो 50-60% बढ़ी, लेकिन तनख्वाहें वही हैं। फिर वो कहते हैं कि आलमी मार्केट में हाँ, अशरफ मलखम साहब कहते हैं, ये अशरफ मलखम साहब ने कहा था सॉरी, कि पिछले 2 बरसों में महंगाई की शरह तो 50-60% बढ़ी है, लेकिन तनख्वाहें वही हैं। और अशरफ मलखम साहब कहते हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ, लेकिन हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के बजाय उतना ही टैक्स लगा दिया। और वो कहते हैं कि इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में के मुताबिक पाकिस्तान में कोई भी काबिल ज़िक्र टारगेट हुकूमत ने पूरा नहीं किया। फिर मिफ्ता इसमाइल साहब कहते हैं यशफीन जमाल साहब के प्रोग्राम में कि पाकिस्तान में 5 मेन फसलें हैं, गंदम, गन्ना, कपास, मकई और चावल। पाँचों की पैदावार में कमी आई है। पिछले 3 बरसों से तकरीबन हर पाकिस्तानी औसतन गरीब हुआ है। 8 फरवरी के इलेक्शन में नून लीग लाहौर से 2 सीटें जीती थी फॉर्म 45 पे, और वो कहते हैं जो अब इनकी कारकर्दगी है, ये लाहौर से एक भी सीट जो है वो नून लीग नहीं जीत सकेगी। वो कहते हैं कि मुल्क को ये वहाँ पर ले गए हैं कि अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो उसकी फैमिली को जो है वो कब्र की जगह ढूंढना उनके लिए मसला बन जाता है।
शबर ज़ैदी साहब कहते हैं कि बजट में किसी तबके के लिए कोई रिलीफ नहीं, आम आदमी की ज़िंदगी में कोई आसानी नहीं आने वाली, मुल्क झटके पर चल रहा है लेकिन ज़्यादा देर ऐसे चल नहीं सकता। इनको अंदाज़ा नहीं कि हम किन चीज़ों से खेल रहे हैं। ज़राई मईशत तबाह कर दी गई है, ज़राअत को इस काबिल नहीं छोड़ा गया कि कोई पाकिस्तानी ज़राअत को अपना ज़रिए रोज़गार बनाए। देहातों में मायूसी के साए हैं, लोग देहातों से शहरों की तरफ हिजरत कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। तो बहरहाल जी और भी कुछ चीज़ें थी, वो कुछ और मामलात के साथ डिस्कस करेंगे। हाँ, इकॉनमी से रिलेटेड 2-3 मिनट में 3-4 और चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ। एक तो किसी ने ट्वीट किया हुआ था, मैं नाम मिस कर गया हूँ, कि 63 साल में महंगाई कम तरीन सतह पर मगर गुर्बत 44% बढ़ गई। ये शायद एहसन वाहिद ने ट्वीट किया हुआ था। बिल्कुल ज़बरदस्त बात कि एक तरफ ये फार्म 47 की हुकूमत, ये चोर डाको लुटेरे कह रहे हैं कि 63 साल की कम तरीन सतह पर 73-78 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई है। अगर महंगाई 78 साल की कम तरीन सतह पर है, 1947 के लेवल पर है, तो फिर गुर्बत क्यों 44% तक पहुँच गई है। और फिर इसी तरह से कि पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक महंगाई 63 साल की, हाँ ये तो हो गया, ठीक है। आगे आ जाएँ कि मईशत के मुख्तलिफ शोबों को, ये तनवीर हाशमी साहब की खबर है कि मईशत के मुख्तलिफ शोबों को 5840 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1960 अरब रुपए जो है वो ये टैक्स छूट ज़्यादा है और ये 62 हल्कों को दी गई है। और अंदाज़ा लगाएं कि इससे पिछले साल 3800 और 80 अरब की टैक्स छूट दी गई थी और इस साल ये जो गुजरा है वो 5840 अरब रुपए टैक्स छूट ताकतवर इदारों को दी गई है और नाम न इन्होंने लिखा है, नाम ले सकते हैं। फिर तनवीर हाशमी साहब कहते हैं कि तालीम और सेहत पर GDP का 1% से भी कम जो है वो खर्च किया जा रहा है। पाकिस्तान का कर्जा, ये खालिद मुस्तफ़ा साहब की खबर है कि पाकिस्तान का कर्जा 6.7% बढ़कर 760 खरब रुपए से मुतजाविज़। मुल्क में 750 शहरियों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयस्सर है। और बड़ी ये आतिफ शराजी साहब की खबर थी। और इसरार खान साहब की खबर है कि बड़ी सनतों की सुस्त रवी, मुसलसल तीसरे साल भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट और माली साल 2025 में पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरक्की की शरह महज 1.3% रही, जो गुज़िश्ता साल की 3.0% शरह से नुमाया कम है। और 3 साल मुसलसल जब से इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया गया, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी सनतें ख़त्म हो रही हैं, बंद हो रही हैं। तो ये जनाब है सूरत हाल। 2 और ख़बरें, खाम तेल की पैदावार कम होकर -14.8% और कुदरती गैस की -6.8%। और साथ ही पाकिस्तान में ये मेहताब ऐसा बताते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने तो बता दिया नहीं कि कितने लोग खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए, लेकिन इक़्तिसादी सर्वे जो रिपोर्ट अभी शाये हुए है इसमें मुल्क में गुर्बत और बेरोज़गारी की सरकारी आदाद शुमार शामिल नहीं किए गए। आखिरी खबर कि बिजली की पैदावारी सलाहियत में इजाफा, इस्तेमाल में 3.6% कमी। लेकिन ये जो इजाफा है ये सोलर पैनल से भी जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है उसको भी इन्होंने अपने खाते में डाल के और बताया कि बिजली की प्रोडक्शन बढ़ गई है, लेकिन वहीं पे ख़रीदने वाले कम हो गए हैं क्योंकि बिजली की खपत ही नहीं रही, इंडस्ट्री बंद हो गई हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, लोग अब उस तरह से बिजली इस्तेमाल नहीं करते। ये इस वक्त सूरत हाल है। बड़े खौफनाक दिन पाकिस्तानियों के लिए आने वाले हैं। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।